अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज तो आप सबकी मौजें लग गई हैं। आज तो आपके लिए मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें आपको रबड़ी, रसमलाई, 3 मिल्क केक सबके फ्लेवर्स मिलने वाले हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है जिसे आप खा के सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। ये इतने मज़े की बनती है और झटपट से बन जाती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। घर में मौजूद चीज़ों से ही फटाफट रेडी हो जाती है और बहुत डिलीशियस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ केजी मैंने दूध लिया है जिसे बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। मैंने फुल फैट वाला मिल्क लिया है, आप चाहे तो डब्बे वाला भी ले सकते हैं, पर इस रेसिपी के लिए फुल फैट वाला मिल्क परफेक्ट रहेगा क्योंकि हमें इसमें 3 मिल्क केक का भी फ्लेवर ऐड करना है, इसलिए मैंने फुल फैट वाला मिल्क लिया है। मिल्क को अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे ताकि ये डीपली बॉईल हो जाए। देखिए मिल्क कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बबल्स आ रहे हैं। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साइड्स पे जो दूध लग रहा है उसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए और ये बहुत ही क्रीमी बने। अगर अचानक से मेहमान आ जाए या आपको किसी के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनानी हो तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। जब भी आप ये रेसिपी किसी के लिए भी बनाएंगे तो वो आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतने मज़े की रेसिपी डन होती है। दूध बॉयल हो रहा है तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आपके पास किसी भी ब्रांड का कोई भी मिल्क पाउडर हो आप ले सकते हैं। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है। वही मिल्क जो मैंने आधा किलो मिल्क लिया था उसी से मैंने 2 टेबल स्पून निकाल लिया था और इसमें ऐड कर लिया। ये देखिए आप इसे बिल्कुल अच्छा सा प्लेन सा पेस्ट बनाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, गुठलियाँ ना रहे। ये बिल्कुल रेडी है। 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर प्लस 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करने के बाद ये देखिए आप जो मिल्क हम इसको बॉयल कर रहे थे वो भी काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है। इसमें हमने जो मिल्क पाउडर का पेस्ट बनाया है इसे ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें 2 इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ जिसका मुंह मैंने खोल दिया था, इसे ऐड किया है। बारीक कटे हुए बादाम ऐड करेंगे, बारीक कटे हुए पिस्ते ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा भी हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि दूध जो हमने रेडी किया है ये कितनी अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। हमें इसी तरीके से चाहिए थे, इसे मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बाउल में मैंने 1 पैकेट क्रीम ली है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने फेंट लिया है, 4 से 5 मिनट फेंटा है और आप देखिए ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मेरे पास ब्रेड है जिसकी साइड ये मैं रिमूव कर दूंगी। साइड्स हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्रेड को आपने लेना है और इसकी साइड्स आपने रिमूव कर देनी है। आप देखें मैंने तमाम ब्रेड्स की साइड्स रिमूव कर दी है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। आपने भी तमाम ब्रेड्स की साइड्स रिमूव कर देनी है बिल्कुल इसी तरीके से। बाकी जो हमारे पास साइडें रह चुकी है इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और किसी और रेसिपी में इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। ट्रे मैंने ले ली है, आपके पास जो भी डिश अवेलेबल हो आप ले लें। इस तरीके से आप इसमें ब्रेड के पीस रखें। बिल्कुल आपने इसे जोड़ के और बिल्कुल सही तरीके से रखने हैं। साइड्स भी हम इसकी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एक पीस को मैंने 2 हिस्सों में करके इसके साइड्स अच्छी तरीके से कवर कर लिया। आप देखें ट्रे में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेड की तह लगा दी। अब जो हमने रबड़ी वाला दूध रेडी किया है इसे हम पोर करेंगे। ब्रेड पे इसे अच्छी तरीके से पोर करना है ताकि ब्रेड इसे अब्जॉर्व कर सके। ये वार्म है, ये बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। इसे इसी तरीके से हमने हल्का सा वार्म ऐड करना है। देखिए रबड़ी दूध का जो हमने टेक्सचर रखा है वो बिल्कुल हमने गाढ़ा नहीं किया ताकि ब्रेड को आसानी हो इसे जब्स करने में। नेक्स्ट अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम जो हमने रेडी की है इसे ऐड करेंगे। क्रीम का हमें बिल्कुल इसी तरीके से फ्लोइंग टेक्सचर चाहिए। हमें केक वाली गाढ़ी क्रीम नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल इसी तरीके से फ्लोइंग क्रीम चाहिए ताकि वो आसानी से फैल सके।
क्रीम की तह लगाने के बाद मैं इसमें बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं, या आपको जो पसंद हो आप वो ऐड कर लें। अगेन हमें फिर से सारे लेयर्स जो है वो रिपीट करने हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के लेयर्स दोबारा लगाएंगे। ब्रेड की लेयर लगाने के बाद दोबारा से इस पे रबड़ी वाला दूध जो है वो पोर करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये बहुत यमी बनता है। दोबारा से क्रीम ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब हम इसमें नट्स दोबारा ऐड करेंगे, बारीक कटे हुए बादाम ऐड करेंगे और बारीक कटे हुए पिस्ता ऐड करेंगे। मैं ये 2 नट्स ऐड कर रही हूँ, आपको जो भी पसंद है आप वो ऐड कर लें। आप देखिए इसे, ये बहुत ज़बरदस्त बना है। इसे सेट करने के लिए हमें 6 से 8 घंटे फ्रिज में रखना होगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे फुल नाइट फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मैंने इसे 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और आप देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से कितना सॉफ्ट बना है और कितना यमी बना है। आप अरबिक पुडिंग्स भूल जाएंगे, ये इतने मज़े का है। रबड़ी, रसमलाई, 3 मिल्क केक, सबका फ्लेवर इसमें आता है और बहुत कम बजट में बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।